दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और उसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गोल्ड थीफ गॉड। क्या मतलब हुआ? देखिए, गोल्ड का मतलब होता है सोना, थीफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है चोर। जो व्यक्ति चोरी करता है उसे थीफ कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और गॉड मतलब ईश्वर या भगवान। तो क्या मतलब हुआ? गोल्ड थीफ गॉड मतलब कि सोना चुराने वाला, या कह सकते हैं सोने का चोर भगवान। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A man served the king all his life from the early age to old age। क्या मतलब हुआ? देखिए, सर्व करने का मतलब होता है किसी की सेवा करना। और ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो क्या मतलब हुआ? अ मैन एक आदमी ने सर्व द किंग राजा की सेवा की, ऑल हिज लाइफ मतलब अपने पूरे जीवन उसने राजा की सेवा की। फ्रॉम द अर्ली एज, अर्ली एज का मतलब होता है बहुत कम आयु से, बहुत छोटी आयु से, मतलब बहुत छोटी आयु से लेकर टू ओल्ड एज मतलब कि बुढ़ापे तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ मैन सर्व्ड द किंग ऑल हिज लाइफ फ्रॉम द अर्ली एज टू ओल्ड एज। एक आदमी ने राजा की अपने जीवन भर सेवा की, मतलब अपनी छोटी आयु से, मतलब एकदम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। वन डे एक दिन, द किंग कॉल्ड हिम एक दिन राजा ने उसे बुलाया, एंड गेव अ ब्रिक ऑफ गोल्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, GAVE गेव। ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, इसका मतलब होता है देना। तो क्या मतलब हुआ? उसे बुलाया, एंड गेव और दी, क्या दिया? अ ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ब्रिक ऑफ गोल्ड मतलब सोने की ईंट दी। सेइंग ये कहते हुए, डियर राम रतन मतलब कि प्यारे राम रतन, नाउ यू आर टू ओल्ड। टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। अब आप बहुत अधिक बूढ़े हो गए हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन, वन डे द किंग कॉल्ड हिम राजा ने उसे बुलाया, एंड गेव अ ब्रिक ऑफ गोल्ड और उसे एक सोने की ईंट दी। सेइंग ये कहते हुए, डियर राम रतन की प्यारे राम रतन, नाउ यू आर टू ओल्ड अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, या कह सकते हैं आप बहुत बूढ़े हो गए हो। यू डिज़र्व रेस्ट। देखिए, डिज़र्व एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का पात्र होना या फिर लायक होना। तो क्या मतलब हुआ? यू डिज़र्व रेस्ट, आप आराम के पात्र हो, या कह सकते हैं आप आराम करने के लायक हो। रेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आराम करना। तो क्या मतलब है? यू डिज़र्व रेस्ट, अब आपको आराम, या कह सकते हैं अब आप आराम के लायक हो। टेक दिस ब्रिक, टेक का मतलब होता है लेना या ले जाना। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को कुछ करने का आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब को आगे रखा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? टेक दिस ब्रिक, इस ईंट को ले लो। एंड स्पेंड और खर्च करो, या कह सकते हैं बिताओ। स्पेंड का मतलब खर्च करना, बिताना, बिताओ। द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अपने पूरे जीवन को पीसफुली मतलब शांति से या आराम से। इन द प्रेयर ऑफ गॉड ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की प्रार्थना में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टेक दिस ब्रिक, इस ईंट को ले लो, एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पीसफुली और अपने बाकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ मतलब जो बाकी जो बचा हुआ अपना जीवन है उसे बिताओ, स्पेंड करो, बिताओ पीसफुली शांति से बिताओ। इन द प्रेयर ऑफ गॉड ईश्वर की भक्ति में, या कह सकते हैं ईश्वर की प्रार्थना में। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाओं। तो क्या मतलब हुआ? थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, आपकी सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद। चलिए आगे देखिए।
राम रतन सेट आउट होमवर्ड्स। होमवर्ड्स का मतलब होता है घर की ओर, और सेट आउट का मतलब होता है निकलना, और ये सेकंड फॉर्म भी है और ये फर्स्ट फॉर्म भी है। यहाँ पर इसे सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, राम रतन सेट आउट होमवर्ड्स, राम रतन घर के लिए निकला। होमवर्ड्स मतलब घर की ओर, राम रतन घर की ओर निकला। देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे, क्या मतलब हुआ, देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे मतलब रास्ते पर एक नदी थी, रिवर मतलब नदी, रास्ते पर एक नदी थी। ही फेल्ट लाइक हैविंग अ डिप, डिप का मतलब होता है डुबकी लेना, और ये जो वाक्य है हमारा फेल्ट लाइक, इसका मतलब होता है मन करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो फील है कि ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट लाइक, इसका मतलब मन किया, तो क्या मतलब हुआ, ही फेल्ट लाइक हैविंग अ डिप, उसका डुबकी लेने का, हैविंग अ डिप इन द रिवर, उसका नदी में डुबकी लेने का मन हुआ। टू कूल हिमसेल्फ, खुद को ठंडा करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही फेल्ट लाइक हैविंग अ डिप इन द रिवर टू कूल हिमसेल्फ, उसका नदी में डुबकी लेने का मन हुआ अपने आप को ठंडा करने के लिए। चलिए आगे देखिए, ही प्लेस्ड द गोल्ड ब्रिक अंडर आ ट्री, प्लेस का मतलब होता है दोस्तों रख देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, ही प्लेस्ड द गोल्ड ब्रिक अंडर अ ट्री, अंडर का मतलब होता है नीचे, उसने जो गोल्ड ब्रिक थी मतलब जो सोने की ईंट थी उसे पेड़ के नीचे रख दिया। प्लेस मतलब रखना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही प्लेस्ड द गोल्ड ब्रिक अंडर अ ट्री, उसने एक पेड़ के नीचे सोने की ईंट को रख दिया। एंड डिसेंडेड, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, और ईडी के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, एंड डिसेंडेड उतर गया, इनटू द वाटर्स, और वो पानी में उतर गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। मीनवाइल मतलब कि इस दौरान आ डॉग केम, दोस्तों ये जो वर्ड केम है ये कम की सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। कम, केम कम होता है, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, और दोबारा से थर्ड फॉर्म भी कम होता है, लेकिन ये हमारी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। तो क्या मतलब हुआ, मीनवाइल इस दौरान, अ डॉग केम देयर, एक कुत्ता वहाँ आया, एंड और रैन अवे, और वो भाग गया। ये रन अवे की सेकंड में रैन अवे, और वो भाग गया। विद द ब्रिक, विद द ब्रिक मतलब वो ईंट लेकर भाग गया। बिटवीन इट्स जॉज, जॉज का मतलब जबड़ा, अपने जबड़े में फंसाकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस दौरान एक जो डॉग था वो वहाँ पर आया, मतलब जो कुत्ता था वो आया और वो भाग गया, ईंट लेकर अपने जबड़ों के बीच में ईंट को लेकर वो भाग गया। चलिए आगे देखिए, आफ्टर द बाथ मतलब कि आफ्टर द बाथ मतलब कि स्नान के बाद, या कह सकते हैं नहाने के बाद। आफ्टर द बाथ स्नान के बाद, राम रतन फाउंड हिज गोल्ड ब्रिक मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है लापता। तो क्या मतलब हुआ, आफ्टर द बाथ मतलब कि स्नान के बाद राम रतन फाउंड हिज गोल्ड ब्रिक मिसिंग, राम रतन ने अपनी सोने की ईंट को गायब पाया। ये फाइंड के सेकंड में फाउंड। और दोस्तों ये जो वर्ड है MISSING मिसिंग, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुमशुदा, लापता या गायब। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, आफ्टर द बाथ मतलब कि स्नान के बाद, राम रतन फाउंड, राम रतन ने फाउंड हिज गोल्ड ब्रिक मिसिंग, राम रतन ने अपनी सोने की ईंट को गायब पाया। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड का मतलब आसपास, इन ग्रेट शॉक मतलब उसने आसपास देखा बहुत ज़्यादा आश्चर्य में। ग्रेट शॉक, शॉक का मतलब होता है किसी प्रकार का सदमा या कह सकते हैं हैरानी। तो क्या मतलब हुआ कि उसने आसपास बहुत ही ज़्यादा हैरानी से इधर उधर देखा। नो ब्रिक एनीवेयर, कोई भी ईंट कहीं नहीं। नो ब्रिक मतलब कोई भी ईंट, एनीवेयर कहीं भी, तो मतलब कोई भी ईंट कहीं नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है राम रतन, वो आराम से नदी में डिप ले रहा है, मतलब कि डुबकी, और यहाँ पर ये जो कुत्ता है वो सोने की ईंट को लेकर जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ही लेमेंटेड, देखिए लेमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विलाप करना या फिर अपना दुख प्रकट करना, शोक जताना। तो उसने अपना शोक जताया, और ये सेकंड फॉर्म है। ही लेमेंटेड, उसने विलाप किया, कह सकते हैं उसने शोक जताया। हाउ जेलस इज गॉड, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, हाउ जेलस इज गॉड मतलब कि ईश्वर कितना ईर्ष्यालु है। ही स्टोल माई ब्रिक, ये जो स्टोल है ये स्टील की सेकंड फॉर्म है,
स्टील मतलब चुराना, और ये सेकंड फॉर्म है STOLE, स्टोल मतलब चुराया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, ही स्टोल माई ब्रिक, उसने मेरी ईंट को चुरा लिया, एंड रन अवे, और भाग गया। ये रन अवे के सेकंड फॉर्म में रन अवे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही लेमेंटेड, उसने विलाप किया, या कह सकते हैं उसने अपना मतलब कि शोक दिखाया, शौक किया। हाउ जेलस इज गॉड, की ईश्वर कितना ईर्ष्यालु है। ही स्टोल माई ब्रिक एंड रैन अवे, उसने मेरी ईंट चुराई और वो भाग गया। राम रतन सेट आउट टू फाइंड द थीफ, फाइंड मतलब ढूंढना, तो जो राम रतन था वो चोर को ढूंढने के लिए निकल गया। थीफ मतलब चोर। रैटलिंग, रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाते हुए। रैटलिंग हिज स्टिक मतलब अपने डंडी को, अपनी स्टिक का मतलब जो लाठी होती है उसे स्टिक कहा जाता है, अपनी लाठी को जो उसके पास थी उसको खड़खड़ाते हुए चोर को ढूंढने के लिए निकल गया। थ्रेटिंगली, थ्रेटिंगली मतलब धमकाते हुए, और ये भी एक एडवर्ब है। चलिए आगे देखिए। इन द कोर्स ऑफ हिज सर्च मतलब अपने खोज के दौरान, कोर्स का मतलब होता है दौरान, तो क्या मतलब हुआ, इन द कोर्स ऑफ हिज सर्च मतलब अपनी खोज के दौरान ही रीच्ड अ ड्राई पॉन्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है ही रीच्ड अ ड्राई पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, और अगर और वो ड्राई का मतलब है सूखा हुआ, तो ड्राई पॉन्ड मतलब ऐसा तालाब जहां पर पानी ना हो, जो कि सूख चुका हो, उसे ड्राई पॉन्ड कहा जाता है, जिसका मतलब है सूखा तालाब। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इन द कोर्स ऑफ हिज सर्च ही रीच्ड अ ड्राई पॉन्ड मतलब अपनी खोज के दौरान वह एक सूखे तालाब पर पहुंचा। इट वॉज वेरी डीप मतलब कि इट वॉज वेरी डीप, वो बहुत गहरा था। जस्ट देन तभी अ ट्रेडर केम देयर, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, एक जो व्यापारी था वहाँ आया। एंड आस्क्ड राम रतन, और राम रतन से पूछा, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। चलिए आगे देखिए। द फ्यूमिंग राम रतन, फ्यूमिंग एडजेक्टिव है। फ्यूमिंग का मतलब होता है किसी वजह से क्रोध में होना, गुस्से में होना। तो क्या मतलब हुआ, द फ्यूमिंग राम रतन मतलब जो क्रोधित राम रतन था। इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया, सूचित किया। आई गो इन सर्च ऑफ थीफ गॉड मतलब कि मैं जाता हूँ इन सर्च ऑफ थीफ, इन सर्च मतलब खोज में, इन सर्च ऑफ थीफ गॉड चोर ईश्वर के लिए, इन सब मतलब की खोज में, चोर ईश्वर की खोज में। हु स्टोल अवे माई गोल्ड ब्रिक, हु जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जिसने हु स्टोल अवे माई गोल्ड ब्रिक जिसने मेरी सोने की ईंट को चुरा लिया। चलिए आगे देखिए। ट्रेडर सेड, व्यापारी ने कहा, वेल अच्छा, इफ़ यू फाइंड गॉड यदि आपको ईश्वर मिले, भगवान मिले, टेल हिम उन्हें कहना, दैट कि दिस पॉन्ड मतलब कि ये तालाब, दिस पॉन्ड इज़ ड्राई ये तालाब जो है वो सूखा है, फॉर द लास्ट 7 ईयर्स पिछले 7 सालों से। नो वाटर मतलब कोई पानी नहीं। राम रतन वॉकड अहेड, जो और अहेड का मतलब था आगे, जो राम रतन था वो आगे चल दिया। वॉक मतलब चलना और सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब है, राम रतन वॉकड अहेड, राम रतन आगे चल दिया। सम डिस्टेंस अवे मतलब कि डिस्टेंस का मतलब दूरी, मतलब थोड़ी दूरी के बाद, सम डिस्टेंस अवे मतलब थोड़ी दूरी के बाद। ही मैट अ हॉर्स, वो एक घोड़े से मिला। इन अ फील्ड एक खेत में। द हॉर्स आस्क्ड, घोड़े ने पूछा, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। और दोस्तों यहाँ पर भी आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति से वो जो व्यापारी है बता रहा है कि सूखे कुएं के बारे में। चलिए आगे देखिए। राम रतन गेव सेम रिप्लाई, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। सेम रिप्लाई मतलब वही जवाब, तो क्या मतलब है, राम रतन गेव सेम रिप्लाई, राम रतन ने वही जवाब दिया। एज जैसे कि ही हैड गिवन टू ट्रेडर, और ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। एज ही हैड गिवन टू ट्रेडर, जैसा उसने मतलब कि व्यापारी को दिया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राम रतन गेव सेम रिप्लाई एज ही हैड गिवन टू ट्रेडर, राम रतन ने वही जवाब दिया जो उसने व्यापारी को दिया था। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा, वेल अच्छा, इफ़ यू फाइंड गॉड यदि आपको ईश्वर मिले या कैसा आपको भगवान मिले, टेल हिम उनको कहना, दैट की नो वन रोड मी। दोस्तों ये जो रोड है ये राइड की सेकंड फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है राइड RIDE, और ये सेकंड फॉर्म है ROD, इसका मतलब होता है सवारी करना है, चलाना। तो क्या मतलब हुआ, टेल हिम उन्हें कहना, दैट की नो वन रोड मी मुझे किसी ने भी मेरी किसी ने भी सवारी नहीं की या मुझे किसी ने भी नहीं चलाया, फॉर द पास्ट 15 ईयर्स पिछले 15 सालों से। चलिए आगे देखिए।
राम रतन वेंट अहेड, जो राम रतन था वो आगे गया। रैटलिंग हिज स्टिक, अपनी जो स्टिक थी, जो अपनी लाठी थी, उसको खड़काते हुए। देन फिर ही केम टू अ विलेज, फिर वो एक गांव आया। वेयर, जहाँ ही मेट अ वीवर, जहाँ वो एक वीवर से मिला। वीवर का मतलब होता है बुनकर, को जो कपड़ा वगैरह बिनते हैं उन्हें वीवर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है बुनकर। तो क्या मतलब हुआ, देन ही केम टू अ विलेज, फिर वो एक गांव आया। वेयर, जहाँ ही मेट अ वीवर, वो एक बुनकर से मिला। और दोस्तों ये जो वर्ड है मैट, ये वर्ब मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, क्योंकि ये जो हमारी स्टोरी चल रही है ये पास इंडेफिनिट में ही है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द वीवर हैड 5 वाइफ्स, क्या मतलब हुआ, जो वीवर था, बुनकर था, हैड 5 वाइफ्स, उसकी 5 बीवियाँ थीं। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक पजेसिव सेंटेंस है। जब भी आप पास्ट में ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आसानी से आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है और जो भी वस्तु हो उसको मेंशन कर देना है, या जो भी चीज़ हो। क्या मतलब हुआ, द वीवर हैड 5 वाइफ्स, मतलब कि बुनकर की 5 बीवियाँ थीं। बट, लेकिन ऑल हैड डिजर्टेड हिम, लेकिन सभी ने उसे छोड़ दिया था। डिजर्ट करने का मतलब छोड़ देना। ऑल हैड डिजर्टेड हिम, सभी ने उसे छोड़ दिया था। नाउ, अब, ही वॉज लिविंग विद हिज सिस्टर, अब वह अपनी बहन के साथ रह रहा था। द वीवर आस्ट, वीवर ने पूछा, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। चलिए आगे देखिए। राम रतन गेव द सेम रिप्लाई, राम रतन ने वही जवाब दिया। सो, इसलिए। द वीवर सेड, बुनकर ने कहा, वेल, अच्छा। इफ़ यू फाइंड गॉड, यदि आपको ईश्वर मिले। टेल हिम, उनको कहना, अबाउट माई वो, मेरी परेशानी के बारे में। दोस्तों ये जो वर्ड है WOE, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है। वो का मतलब होता है समस्या, परेशानी, संकट। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ईश्वर मिले तो उन्हें बताना मेरी परेशानी के, या कह सकते हैं मेरी समस्या के बारे में। आगे देखिए। अ लिटिल अहेड ही मेट ए मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक। तो क्या मतलब हुआ, अ लिटिल अहेड, लिटिल का मतलब थोड़ा, अहेड मतलब आगे, तो पूरा क्या मतलब हुआ, अ लिटिल अहेड मतलब कि थोड़ा आगे। ही मेट अ मॉन्क, वो एक भिक्षुक से मिला। ये मीट के सेकंड फॉर्म है और मॉन्क मतलब भिक्षुक, तो ही मेट ए मॉन्क, वो एक भिक्षुक से मिला। द मॉन्क वॉज इनफैक्ट गॉड, इनफैक्ट का मतलब होता है असल में या फिर वास्तव में, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। अच्छा वर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, द मॉन्क, जो भिक्षुक था, वॉज इनफैक्ट गॉड, वो असल में भगवान थे, ईश्वर थे। हिमसेल्फ मतलब वो खुद एक मतलब ईश्वर थे। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदले हुए, मतलब वो उनका भेष बदला हुआ था दूसरे वेशभूषा में। तो वो तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मॉन्क वॉज इनफैक्ट गॉड हिमसेल्फ, जो मॉन्क थे, जो भिक्षुक थे, वो मतलब कि स्वयं में भगवान ही थे, मतलब वास्तव में वो ईश्वर ही थे। इन डिस्गाइज, जो कि डिस्गाइज में थे, मतलब किसी और वेश में थे। ही आस्ड, उन्होंने पूछा, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो। राम रतन एंग्रीली स्पैट, जो राम रतन था उसने गुस्से में कहा, हे आई एम लुकिंग फॉर दैट ब्रिक थीफ गॉड, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो क्या मतलब हुआ, और लुक के साथ लुक मतलब देखना, फॉर जुड़ने के बाद इसका मतलब हो जाता है ढूंढना। तो क्या मतलब हुआ, आई एम लुकिंग फॉर दैट ब्रिक थीफ गॉड, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ दैट, उसे, ब्रिक थीफ गॉड, जो मतलब जो उस ब्रिक का जो चोर है ईश्वर, उसे ढूंढ रहा हूँ। आई विल बीट द डे लाइट आउट ऑफ हिम एज सून एज आई कैच अप विद हिम, क्या मतलब हुआ, आई विल बीट द डे लाइट आउट ऑफ हिम, मतलब मैं उसके दिन के उजाले छीन लूँगा। एज सुन एज आई कैच अप विद हिम, जैसे ही मैं उसे पकड़ता हूँ। देन फिर, आई विल थ्रो हिम इन ए ब्लाइंड वेल, और उसके बाद मैं उसे एक अंधे कुएं में फेंक दूंगा। ब्लाइंड का मतलब अंधा, वेल मतलब कुआं, और उसके मैं उसे एक अंधे कुएं में फेंक दूंगा। चलिए आगे देखिए। द मॉन्क एलियस गॉड, एलियस का मतलब होता है उर्फ, और जो भिक्षुक थे, एलियस गॉड मतलब एलियस गॉड हिम, इस मतलब कि उर्फ भगवान ईश्वर। इस स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड एडवाइज, और उन्होंने सलाह दी। गुड मैन मतलब कि अच्छे आदमी। स्टॉप फ्रेटिंग, फ्रेट का मतलब होता है झुंझलाना, तो क्या मतलब हुआ कि झुंझलाना बंद करो, एंड गो होम, और घर जाओ, हैप्पीली, खुशी से। तो क्या मतलब हुआ कि अच्छे आदमी कि झुंझलाना बंद करो और खुशी से घर जाओ। वाई आर यू आफ्टर पुअर गॉड, आप मतलब वाई आर यू आफ्टर पुअर गॉड, आप बेचारे ईश्वर के पीछे क्यों पड़े हो। वैन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना, दैट यू इंटेंडेड, कि आपका इरादा है, टू थ्रैश हिम, उन्हें मारने का, उन्हें पीटने का, ही गॉट
फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गए। ये फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत हो जाना। ही गॉट फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गए। एंड पुट दैट ब्रिक इन योर बॉक्स, और उन्होंने उस ईंट को रख दिया उस बॉक्स में, संदूक में। एट योर हाउस, आपके घर पर। यू विल फाइंड इट देयर, आपको वो वहाँ मिलेगी। चलिए आगे देखिए। राम रतन आस्क्ड, राम रतन ने पूछा, बट लेकिन, वॉट अबाउट द वाटर इन द पॉन्ड, लेकिन उस पानी के बारे, उस जो पानी के बारे में क्या है जो तालाब में है। तो क्या मतलब वॉट अबाउट द वाटर, मतलब पानी के बारे में क्या करें इन द वॉट पॉन्ड, तालाब में। मॉन्क रिप्लाइड, भिक्षुक ने जवाब दिया। टेल दैट ट्रेडर, उस व्यापारी को कहो। टू बरी, गाड़ने को। हिज गोल्ड रिंग, अपने उसकी सोने की अंगूठी को। इन द पॉन्ड, तालाब में। वाटर विल फिल द पॉन्ड, जो वाटर है, पानी है, वो भर जाएगा तालाब में। बट लेकिन, वॉट अबाउट दैट हॉर्स, लेकिन उस घोड़े के बारे में क्या। हु हैज़ नॉट बीन रिडन, दोस्तों यहाँ पर देखिए हैज़ नॉट के बाद बीन का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म राइडन। यदि किसी वाक्य में हैज़ नॉट या हैव नॉट, किसी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद बीन आता है और थर्ड फॉर्म होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ कि उस घोड़े के बारे में क्या, हु हैज़ नॉट बीन राइडन, जिसकी सवारी नहीं की गई है, या कह सकते हैं जिसको नहीं चलाया गया है, फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों से। यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हो। राइडिंग दैट हॉर्स, उस घोड़े को चलाते हुए। मॉन्क सैड, भिक्षुक ने कहा। हाउ अबाउट द वो ऑफ द वीवर, वो का मतलब समस्या। हाउ अबाउट द वो ऑफ द वीवर, और उस वीवर की, बुनकर की समस्या के बारे में क्या, या फिर उसकी परेशानी के बारे में क्या। यू विल मैरी द सिस्टर ऑफ दैट वीवर, क्या मतलब हुआ कि आप शादी करोगे, किससे करोगे, द सिस्टर ऑफ द वीवर, ऑफ दैट वीवर, उस बुनकर की बहन से। वंस मतलब एक बार, शी इज़ गॉन कि वो चली जाए। विद यू आपके साथ। ऑल द वाइफ्स जो सारी बीवियां हैं, ऑफ द वीवर बुनकर की, विल रिटर्न वो लौट आएंगी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ब्रीफिंग राम रतन, ब्रीफ करने का मतलब होता है किसी को समझाना संक्षिप्त रूप से। आफ्टर ब्रीफिंग राम रतन मतलब राम रतन को समझाने के बाद। गॉड इन द मॉन्क डिस्गाइज जो ईश्वर थे मतलब एक भिक्षुक के वेश में। डिसअपियर्ड वो गायब हो गए। डिसअपियर की सेकंड, डिसअपियर मतलब गायब होना और ये सेकंड फॉर्म में डिसअपियर्ड वो गायब हो गए। राम रतन डिड राम रतन ने किया। एज द मॉन्क हैड एडवाइस जैसा कि भिक्षुक ने भिक्षुक ने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। चलिए तो दोस्तों अब ये इस कहानी का हम जो मोरल है वो भी देख लेते हैं। गॉड इज़ मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान, दया करने वाला। जो ईश्वर है वो दया करने वाला है, दयावान है। ही इज़ टू काइंड टू माइंड ह्यूमन फॉलीज। क्या मतलब हुआ? ही इज़ टू काइंड मतलब ही इज़ टू काइंड टू माइंड ह्यूमन फॉलीज। देखिए ह्यूमन फॉलीज का मतलब होता है मानवीय मूर्खता। तो क्या मतलब हुआ? ही इज़ टू काइंड टू माइंड ह्यूमन फॉलीज। वह मानवीय मूर्खताओं को ध्यान में रखने के लिए के प्रति बहुत दयालु है। तो दोस्तों ये हमारी आज की स्टोरी थी। और जैसा आपने देखा इस स्टोरी के अंत में वो जो भिक्षुक उन्हें मिला था जो कि वास्तव में ईश्वर थे, उसने धीरे धीरे मतलब उन्हें जो भी सारी समस्याएं थी उसका हल उसे बता दिया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।